बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है कि आप इस गैर महफूज मुल्क में ना सिर्फ महफूज होंगे बल्कि आपके ख़ानदान की आपकी इज्जतें भी महफूज होंगी। तो आज का दिन यानी आइन के एतबार से वैसे तो आइन की धज्जियां हर दौर में उड़ाई जाती रही हैं और बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली, और हो सकता है इसके लिए मुझे 2 या 3 वीलॉग करने पड़े क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा लोग जब लेंथी वीडियो होती है उसको कम देखते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले मैं आज आपने जो हमारा आइन है, जो हमारा इंसाफ है, अदल है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि इनको जैसे लोगों को हजरत ईसा का इंतजार है, इनको कायदी फायद ईसा का इंतजार है, नवाज शरीफ एंड कंपनी को। तो वही हुआ। और इसके लिए मुझे वो दो शेर बल्कि अर्ज करूंगा। एक सलीम कौसर साहब का शेर है कि तुमने सच बोलने की जरूरत की, ये भी तौहीन है अदालत की। तो यहाँ सच बोलने वाला जो है वो भी तौहीन करता है। और हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को सादिक और अमीन का जो एक लकब जो मिल चुका है अदालत की तरफ से, एक टाइटल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने तमाम असासे जो थे उनके, जो चीज़ें उन्होंने खरीदी, उन्होंने हर चीज़ की रसीदें दी, हर चीज़ बताई और कोई उन पर करप्शन साबित नहीं हुई। और जो चोर होता है वो हमेशा दूसरा शख्स भी उसे चोर नजर आता है। इसलिए बाजवा साहब ने कहा था कोई तो करप्शन निकाल के लाओ अरशद शरीफ के बारे में। जो जब उसने बताया कि ये जो शख्स एक पानी की बोतल जो है उसका भी ख्याल रखे आगे कि ये जो है कहीं जाया ना हो जाए, कैसे वो शख्स करप्शन कर सकता है। तो लेकिन ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ समझते हैं कि जैसे हमारे अंदर एक गंदा खून है शायद दूसरों में भी वैसा ही खून पाया जाता है, और ये कैसे हो सकता है कि कोई करप्शन ना करे। यानी ये उसके अल्फाज थे। और दूसरा शेर जो है वो मुझे सईद दोशी साहब का याद आ, सईद दोशी साहब है, नाना सईद दोशी, कि मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा जमीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। अब कहा, यानी इस कश्मकश में हम लोग फंसे हुए हैं। और एक गवाह था जिस यानी एक काजी वो वाजिद साहब, सॉरी काजी वाजिद साहब, जिया वाजिद साहब, तो उन्होंने भी कह दिया कि मेरे पास सबूत नहीं है। और जो आमिर फारूक साहब ने जनाब बरी किया है नवाज शरीफ को हर तरह के रेफरेंस से, और बल्कि उनको ये कहा कि आप तो कोई रुकावट नहीं है, उनको कहा गया, वो किसने कहा कि जी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, और उनको हर चीज से निकाल दिया गया, अल अजीज या रेफरेंस से ऐसे निकाला गया। यानी कहां वो इतने दिन हो गए इमरान खान के केस को इस शख्स ने लटकाया हुआ है, आमिर फारूक ने। लेकिन अब जो है जनाब वो जिसको कहते हैं ना कि ऐसे चुटकियों में जनाब उन्होंने फैसला करके नवाज शरीफ को बरी कर दिया। लेकिन वहां पे जहां कहा जा रहा है ना कि इलेक्शन में सर अब आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, तो उनको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ये 25 करोड़ अवाम है, 24 करोड़ या 25 करोड़ जो अवाम है वो रुकावट है। ना तो वो आपको कहीं जलसा करने दे रही है, ना आपको निकलने दे रही है। और एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था सभी काजमी साहब के साथ, अपना क्या कहते हैं जो बागी, मैं बागी हूं, जवेद हाशमी साहब का। तो जवेद हाशमी साहब ने खुल्लम खुल्ला तनकीद की है, ना सिर्फ अपनी पार्टी भी, और मैंने क्योंकि एक जब उन्होंने छोड़ी थी पीटीआई तो एक कॉलम लिखा था जो कि मेरे इसी स्मार्ट कास्ट लाइव कास्ट चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत ज्यादा गुफ्तगू की, लेकिन आज दोबारा से जावेद हाशमी साहब ने साबित किया, क्योंकि उस कॉलम का उन्वान था कि बागी कौन, जावेद हाशमी या उमर सरफराज चीमा, यानी इस निज़ाम से बागी कौन है। तो वो भी निज़ाम से मुराद ये है कि बागी हम मुल्क से नहीं, आइन से नहीं, हम बागी हैं इन लोगों से जो जब चाहें फातिमा जना को सर्टिफिकेट बांट दें गद्दारी का, और जब चाहें कायदे आजम के ऊपर गद्दारी का डाल दें। और कायदे आजम को जियारत में नजर बंद किया गया था, ये भी क्योंकि लोगों में जरूरत नहीं थी। ये जावेद हाशमी साहब ने खुल के बात की। और ये नजरबंद क्यों किया गया था, उन्होंने कहा था कि अपनी आर्मी के मतलब यू आर द सर्वेंट ऑफ द नेशन, कि तुम नेशन के सर्वेंट हो। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा था कि अयूब खान को तरक्की नहीं दी जाएगी। और मुल्क जो है हम समझते हैं कि 1947 को आजाद हुआ, नहीं, आपके दो तो पहले ब्रिटिश जो है जनरल थे, और फिर उसी एक काले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल आ गए। तो अगर हम कहें भी तो वो भी जाके कोई उनके दो जनरल्स के बाद समझते हैं हम कि वो कालों के हाथ में हुकूमत आती है। लेकिन एक्चुअल जो बात है वो ये है कि जनाब यहां पर जो है आजादी हमें मिली ही नहीं। और जो आसम मुनीर साहब कह रहे हैं ना कि मुझे पता चल गया है कि ये हकीकी आजादी जो फौज से चाहते हैं, जी जनाब बिल्कुल आपसे चाहते हैं, जर्नैलों से चाहते हैं, क्योंकि आपने कोई अदारा, आपने वही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल के डिवाइड एंड रूल, आपने जजेस को डिवाइड किया हुआ है, आपने तमाम इदारों को डिवाइड किया हुआ है, सबको आपने एक यानी इंटरव्यू देता है वो आगे जो आपका यानी असल आप पता चला कि आपका पालतू है, ना कि वो जरदारी का पालतू है राव अनवार।
और वो वहां पे आके जब इंटरव्यू देता है तो कहता है 99.9% पुलिस करप्ट है। आपका कोई बंदा नहीं आगे कहता कि जनाब हम, एक बंदा भी नहीं उठ के कहेगा कि हम सियासत में हिस्सा लेते हैं, आप झूठ बोल दें, हम सियासी हैं ही नहीं। और पूरी दुनिया जानती है कि पूरे मुल्क को जितना नुकसान आप लोगों ने पहुंचाया शायद इंडिया ने ना पहुंचाया हो। और इसके लिए मैं अलहदा से एक वीलॉग करूंगा जिसमें मैं अयूब खान की वो कारस्तानियां बताऊंगा जो जो उन्होंने कायदे आजम के साथ की हैं। तो बहरहाल हमें जनाब काजी साहब ने पहले तो 1 माह से ज्यादा जो है उलझाए रखा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और वहां पे जो बातें की उसके उलट वो जा रहे हैं। और अब जो है ये क्या है कि आमना मलिक साहब को जो इन्होंने अल्फाज बोले हैं वो बिल्कुल ये आपको काजी फाइज जज कम और जनरल मुशर्रफ ज्यादा लगेंगे कि उन्होंने आमना मलिक को जो कि सरदार तारक के खिलाफ उन्होंने दरखास्त दी थी तो उनको ये कहा गया कि आप किस तरह, जरूरत आपकी कैसे हुई और हम आपको वहां भेजेंगे जहां आप सोच नहीं सकते। यानी ये कुछ सऊदीया की बादशाहत है जो ये काजी साहब कर रहे हैं, नाम इनके वालिदैन ने काजी रखा। यानी शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये बैठे हैं। और एजाजुल अहसन साहब जिनकी बहुत ज्यादा कदर है इस कानून में, क्योंकि उसकी भी एक वजह बताता हूं। जब उन्होंने नवाज शरीफ का केस पनामा का जिसमें उन्हें नाअहल करार दिया गया था उसमें एक शेर लिखा था, और वो शेर क्या था जी, वो शेर यूं था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो ये जब लिखा था उन्होंने, मुझे अभी वो दिन याद है कि मैंने कहा था कि अगर कोई जज आज तक, यानी हत्ता के बहुत से एक्शन लिए इनसे पहले जजेस ने, 1-2 ने, सजाद अली शाह साहब थे बहुत अच्छे, लेकिन वहां पे साबित हो गया कि जब कोई शख्स अदबी लिहाज से कोई चीज लिखता है तो फिर वो ऐसी बात नहीं कर सकता कि हम आपको वहां भेजेंगे जहां से आपको पता नहीं चलेगा। जैसे जनरल मुशर्रफ साहब कहते थे कि हम आपको वहां से हिट करेंगे अपने शहरियों को कि जहां से आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका मुराद ये है कि ये मुकम्मल तौर पे कंपनी के हाथों का खिलौना बन चुके हैं और जजेस के दरमियान एक मुकम्मल तौर पर जंग छिड़ चुकी है, बजाय ये कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो। और यहां पे वो सरदार तारक साहब ने वो पेशावर का जो, यानी उन्होंने पेशावर वाले हाई कोर्ट ने जो स्टैंड लिया था कि आप किसी भी रहनुमा को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये क्या फस्तायत का खेल है, एक्शन लिया जिस पर उन्होंने कहा ये कौन होते हैं, यानी ऐसा फैसला जो है वो देने वाले, और जिसके नतीजे के तौर पे असद कैसर साहब को जो है वहां की हुकूमत ने फिर गिरफ्तार किया। और वहां का जो गवर्नर है वो आपको पता है उसके खिलाफ कोई एक्शन, कोई ना तो वो क्या कहते हैं हमारी आर्म फोर्सेस दे रही हैं, ना हमारा ये असल तो उन्होंने लेना है, लेकिन जो ये आगे जज बैठाए हुए हैं कठपुतली जज, वो जनाब ये काजी फाइज ईसा साहब एक खिलवाड़ कर रहे हैं कानून के साथ। और मुकम्मल तौर पर उनको ना सिर्फ जस्टिस एजाजुल एहसन के खत ने बल्कि अब मज़ाहिर अली नकवी ने जो खत लिखा है वो मुकम्मल तौर पर बता दीजिए, हम नहीं कह रहे, ये जजेस कह रहे हैं कि इन्होंने पूरा जो आइन का जो था जनाजा निकाल के रख दिया और अब एक नया केस यानी जनाब चला दिया कि जुल्फकार अली भुट्टो को इंसाफ इन्होंने दिलाना है, जिसको मरे हुए भी 45 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 1900 वो यानी जो कह लें जब पाकिस्तान टूटा था उसके बाद जब उनको, और वो एक जुडिशियल मर्डर था मौलवी मुश्ताक का, अब क्या आप उसको उठा के कब्र से लाएंगे, फांसी देंगे या कि ज़ियाउल हक के ऊपर लगाएंगे? और उसके बाद आप कहेंगे ये कौम वही पागल कौम है कि ये दोबारा से कंपनी के साथ वैसे ही मोहब्बत करेगी। आप एक एक बंदा जो है उसकी आंखें खुली हुई हैं। और जो है इसके बाद जनाब एक फैसला जो है नवाज शरीफ का जो आमिर फारूक साहब ने दिया, उससे पहले वो दिलावर साहब जो थे वो भाग गए हैं जाके, बजाय उनके खिलाफ एक्शन लेने के इन्होंने जनाब वो फैसला, तो 40 मिनट की हियरिंग हुई है और उसके बाद नवाज शरीफ का हर केस जो है फारिग और उनको बरी कर दिया है। तो ये इंसाफ के साथ क्या हो रहा है मुझे इसकी कोई समझ नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान सारा समझ रहा है, हम भी समझ उस तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी इन लोगों से कि ये यहां तक जाएंगे। और अब इमरान खान के केस में कल ये फर्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं जनाब, वो क्या करेंगे उस पर भी हम फिर बात करते हैं। और सबसे एक अहम चीज जो आप देखें कि जिस शख्स ने इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला किया उसका वकील मियां दाऊद, और इतना महंगा वकील, उसको जनाब काजी फाइज और सरदार साहब ने, तारक साहब ने मिल बैठकर यानी उनको चाय की ऑफर की। और यहां पे मुझे वो कहते हैं ना कि इंसान के जब जहनी पस्ती का ये म्यार होता है, हालांकि ये शेर को बहुत अच्छा नहीं है, वो क्या नाम है उसका, अली जरियून साहब का, कि वो अपनी यानी अपने रकीब से मुखातिब है कि अगर वो जा चुकी है, मुझे तो याद भी नहीं वो शेर,
तो चलो जाने दो, आज चाय पीते हैं। तो यहाँ पे यानी यही वो कहना चाहते हैं कि आइन क्या था, बढ़ गया कहीं, छोड़िए आओ चाय पीते हैं। यानी आइन को इन्होंने जब चाहते हैं उठा के इनकी आइन की धज्जियां, कभी जो है जर्नल उड़ाते हैं, कभी ये उड़ाते हैं। आप छोड़ दें जनाब वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जो है ना इंसाफ दिलाने के लिए उनका बनाया हुआ सिर्फ जो आइन है उसकी इज्जत बहाल कर दें, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि औरतों के लिए क्या कानून है, चादर चार दीवारी का क्या तकद्दुस है, जब उसके ऊपर आप ना कोई केस, ना कोई आपका एक्शन, ना कोई, आप औरतें बेचारी पड़ी हैं, कैदी वहां पे पड़े हैं, उनको आप जेलों से रहा नहीं करवा रहे। और वो शख्स जो अल अजीजिया में हर तरह से मुजरम साबित हो गया था, उसका अकामा तक निकल आया, वहां पे जो उसने मिल बनाई है यानी हिल मेटल्स, जो इसके बेटे ने बनाई थी, जब ये 2001 में मुशर्रफ के साथ यानी ये बाकायदा एक एग्रीमेंट करके माफीनामा लिख कर 10 साल किया, लोगों को 5 साल का कहता रहा, तो वहां पर जाकर साबित हो गया कि इंडिया के साथ भी मिलकर इन्होंने, और 80% जो प्रॉफिट था वो नवाज शरीफ को गया, जो कि बाद में मरियम नवाज को दे दिया गया। और उसमें क्या है जी, वो जजेस को नजर नहीं आ रहा, वो फोटो कॉपीज हैं जी, तो फोटो कॉपीज ही चलेंगी जनाब। ये व्हाइट कॉलर क्राइम में जो है असल तो इन्होंने सारा कुछ बाहर खरीदा है, आपको वो असल डॉक्यूमेंट दे ही नहीं रहे, ना उन्होंने अब तक कोई मनी ट्रेल दी है, ना कोई आपको रसीदें दी हैं। और इसी तरह लेकिन वो जनाब दूध के धुले हुए उनको निकाल के खड़ा तो कर दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि उनके आगे सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान की कौम है, जो कि उनका तराना भी रिलीज हो चुका है कि जुल्म का बदला वोट से, और वो 8 फरवरी को आपको ऐसा रगड़ा देंगे। और एक चीज जो जावेद हाशमी साहब अपने इंटरव्यू में जो है हमें मालूम था, लेकिन उन्होंने वो एक्सपोज कर दी है, क्योंकि जो देहात में इनकी वो हाजन साहब है ना, जिसको गिल साहब कहते होते हैं, वो आशमा शराजी साहबा, उन्होंने एक ट्वीट किया था, या उन्होंने बात की थी प्रोग्राम में कि जो गांव में है, देहातों में इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है, तो मोहतरमा जरा तशरीफ वहां पे लेके जाएं। यहां शहर में तो इमरान खान ने वो पीटीआई टाइगर्स खुद एक बनाए थे ना फोर्स, वहां पे लोगों ने, ये जावेद हाशमी साहब ने एक्सपोज कर दिया। तो लेकिन अब आपको बता दें, क्योंकि हमें ये रिपोर्ट्स पहले से मौजूद थी और हमारा वैसे भी देहातों से ताल्लुक है, वहां के नौजवानों ने 600 कम से कम नौजवान या 400 नौजवान जो है बाकायदा फोर्स बना के बैठे हैं व्हाट्सएप के ऊपर उनके एक दूसरे का, और उन्होंने सोच रखा है कि अगर किसी जगह धांधली हुई, खा वहां जितनी मर्जी सिक्योरिटी एजेंसी वालों को भेज दिया जाए, वो यानी ये थोड़ा बढ़ के कर गए कि आग लगा देंगे, लेकिन वो आइन में रहते हुए इनको पकड़ेंगे भी, इनका हाथ भी रोकेंगे और धांधली भी रोकेंगे। और ये ब्यूरोक्रेट जो आरओ की जगह कोई यानी वो कानूनी माहिरीन या उसादा, बल्कि तमाम ब्यूरोक्रेसी वहां पे लाई जा रही है। ये ब्यूरोक्रेट वहां से तब तक नहीं निकल सकेंगे जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रिजल्ट लेकर नहीं जाएंगे, और आरटीएस सिस्टम इस दफा कहीं बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर बैठेगा तो वो लोग तमाम जो अब जावेद हाशमी साहब ने, क्योंकि वो बात खोल दी है, वो हर गांव में है, और आप जाके चेक कर लें कि गांव में वो, मैं एक मिसाल भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा कि गांव की सियासत कैसे होती है। वो दुल्ला भट्टी का वाकया जो अकबर आजम के साथ जो करता था, उसकी हम बात करेंगे। बाहर आते हैं हम दोबारा अपने इस व्लॉग की तरफ। तो इसमें जो है यानी वो हिल स्टील का, जो हिल मेटल का आपको बता दिया, और उसके बाद जो है 2017 में ना बैकडोर चैनल चलाए, यानी एक राब्ता किया मुशर्रफ के साथ। तो ये भी यानी जिसके ऊपर बीबीसी ने जो है बाकायदा उनकी वो रिपोर्ट छपी, और ये तारीख थी 11 मई को। इसके साथ साथ जनाब मियां आमिर फारूक साहब ने 40 मिनट की हियरिंग के बाद जो है वो तमाम के तमाम जो यानी प्रॉब्लम्स थे मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अदालत में, जो सच्चाई पर मबनी थे कि आज तक वो मनी ट्रेल ही अपनी साबित नहीं कर सके, ना दे सके हैं, उनको हर चीज को जनाब रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो बल्कि यूं कहें कि उन्होंने आइन जो था भुट्टो का, जिसके लिए काजी फायद ईसा साहब केस सुनने जा रहे हैं भुट्टो को इंसाफ अब दिलाने के लिए, और ये ख्वाहिश किसकी थी जनाब, ये बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब की, जिनको अब जरदारी साहब की सारी हवा निकाल दी है जनाब। वो उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ एक वो टीवी पर लाकर अनवार साहब को, तो अनवार साहब किसके खिलाड़ी निकले, किसके पालतू निकले, वो भी पता चल गया होगा अब इनको जरदारी साहब को। और ये लोग वो हैं जो यानी कल कुछ कहते हैं, आज कुछ कहते हैं, और उसके बाद बदल जाते हैं। इनसे कोई प्रॉब्लम ना कंपनी को है, ना किसी जो है माफिया को है। माफिया को अगर प्रॉब्लम है तो वो अवाम से है, उनको प्रॉब्लम है तो हक हलाल खाने वालों से है, हक पर चलने वालों से है। और फिर इन्होंने मैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत सारी बातें जो करने जा रहा हूं। तो यहां पे एक छोटी सी बात जो आपको समझाऊं कि एक शेर था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहब औलाद हो। कितना घटिया शेर, इसको प्रमोट किसने किया,
ये भी कंपनी की कारस्तानी थी, क्योंकि ये लोग जहां पे जिया साहब ने कहा था कि मुझे उस्ताद और अदीब से नफरत है, तो वहां पर इनको पता था कि वकील जो थे वो कायद आजम साहब भी वकील थे, बैरिस्टर थे, तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो ये लोग जो है आइन को समझते हैं, ये हमारे आगे दीवार ना बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं सल्यूट करता हूं पाकिस्तान के वकला को कि ये जो इन्होंने आपके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया, जो खुद को एक वो 1923 के सीक्रेट एक्ट में छुपाते हैं और बाकी लोगों को जनाब ये किसी को बंदा ही नहीं समझते, जिसकी चाहे इज्जत उछाल दें। उस्ताद को इज्जत क्या देते हैं जब इनको बताया जाता है किसी पुलिस स्टेशन में जाके मैं प्रोफेसर हूं, अच्छा अच्छा, यानी इनके लिए वो कोई माने नहीं रखता। इनको सिर्फ ये बता दें मैं आर्मी में कैप्टन हूं, और वो कैप्टन जो है वो खा इस्लामाबाद की सड़कों पे जिस भी हालत में वो चलता हुआ फिरे, पुलिस की क्या जरूरत है कि उसको पकड़ सके। यानी ये खुद को एक आइन के में छुपाकर, लोगों को दबाकर, उनकी आवाज को फिर हर इदारे को करप्ट करने के बाद ये महसूस ये समझ रहे हैं कि ये आज 25 हमारे फौजी जवान जिनसे हमें बेपनाह मोहब्बत है वो शहीद हुए, उनका हिसाब कौन देगा। और यही हुआ था 1971 में जब हमला हो गया था इंडिया की तरफ से, और ये जनाब फातिमा जनाब को जो है गद्दार डिक्लेयर करने पर तुले हुए थे और इनको पता ही नहीं चला, और फिर कितना नुकसान हुआ। बांग्लादेश अलग हो गया। आप जनाब ताकत के साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप मुल्क तोड़ सकते हैं, लेकिन आप अवामी सैलाब को, अवामी रेले को रोक नहीं सकते। जीते रहिए, आंखें खुली रखिए, और हर चीज पर सियासत पर कायद आज़म ने कहा था कि तमाम पाकिस्तानियों को आने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों इस मुल्क को संभाल के रखना, और आज का नौजवान खड़ा हो चुका है जो किसी सूरत इनकी गुलामी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इजाजत दीजिए, जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि बहुत सारी बातें, ये भी कुछ लेंथी हो गया है। तो माजरत, पाकिस्तान जिंदाबाद।